अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? और आज मैं बहुत मज़े की यखनी पुलाव की रेसिपी जो है वो आपके लिए लेके आई हूँ और ये 1 किलो चावलों की है। इससे आप परफ़ेक्ट चावल जो है बना सकते हैं जब भी कोई गेस्ट आएँ या आपको वैसे घर में खाने का दिल करे तो ये परफ़ेक्ट यखनी पुलाव जो है बीफ का ये आप बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम पुलाव की यखनी तैयार करेंगे और उसके लिए मैंने बीफ ले लिया है 1 किलो और उसमें लहसुन डाले हैं साबुत, 2 डाल दें या 1 डाल दें अगर बड़ा है तो। उसके बाद इसमें साबुत गरम मसाला जाएगा, खड़े मसाले जिसे कहते हैं वो जाएँगे। देन उसमें मैंने 2 प्याज़ भी डाल दी हैं और उसके बाद मैंने 1.5 लीटर पानी जो है वो ऐड किया है क्योंकि मेरे पास चावल 1 किलो है तो मैंने पानी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। अगर आपकी यखनी ज़्यादा भी बन जाएगी तो कोई इश्यू नहीं है, आप उसको किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सॉल्ट जो है वो एज़ पर योर टेस्ट आप उसमें ऐड करें और उसको प्रेशर कुकर में या दूसरे में प्रेशर कुकर यूज़ किया था और इसमें डाल के आप इसको जो है वो यखनी बनाने के लिए रखते हैं। उसके बाद जब यखनी तैयार हो जाए तो इसमें से सारे जो खड़े मसाले थे और लहसुन और प्याज़ जो थी उसको आप अलग कर लें और गोश्त की बोटियाँ अलग कर लें और साथ में जो चिकन कह रही हूँ बीफ की जो स्टॉक थी वो आप अलग से कर लें। ये आपकी यखनी जो है इसकी रेडी हो गई है और इस यखनी को अगर आपकी बच जाए बाद में तो आप इसको किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो हैं वो एक प्याज लेंगे, उसको स्लाइसेस में बारीक-बारीक काट लेंगे और उसमें 1 कप ऑयल ऐड करेंगे और उसको हम प्याज को अच्छे से अकोल लेंगे, ब्राउन कर लेंगे। अब ये प्याज का जो कलर है आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा-सा ब्राउन ही कर लिया था ताकि मेरा पुलाव का कलर जो है वो भी बहुत अच्छा-सा आ जाए। उसके बाद जो गोश्त है वो हम इसमें ऐड करेंगे, उसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे ताकि उसकी सारी स्मेल जो है वो इस पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाए। अब जब गोश्त अच्छे से जो है वो फ्राई हो गया है तो उसके बाद मैंने तकरीबन 3 चम्मच जो था गार्लिक चॉप किया हुआ वो ऐड कर दिया था और उसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। देन उसमें टमाटर जाएँगे और हरी मिर्चें जाएँगी। ये आप एज़ पर योर टेस्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने 2 टमाटर लिए थे और 5 से 6 हरी मिर्चें दी थी, उनको चॉप कर लिया था। उसके बाद ये जो आपको मसाले नज़र आ रहे हैं, पुलाव मसाला है, नमक है, थोड़ी-सी हल्दी है और कुटी हुई मिर्च है, ये डाल के सिर्फ़ ये मसाले जाएँगे, इसके अलावा कोई और मसाला नहीं जाएगा। रेड चिली पाउडर आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना, उससे पुलाव का टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है। उसके बाद मैंने 1 किलो चावल लिए थे, तो मैंने 1 लीटर पानी जो था वो ऐड कर दिया था और चावल मैंने स्टीम राइस लिए थे और उसको मैंने 45 मिनट्स के लिए पहले भिगो के रख दिया था, उससे चावल बहुत खिले-खिले और बिखरे-बिखरे बनते हैं। देन जब पानी में बॉयल आ जाए, तो उसमें जो भीगे हुए चावल थे, वो सारे के सारे आपने इसमें ऐड कर देने हैं और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने छोड़ देना है। लेकिन जब चावल आपके पक रहे हों तो आपने पतीले के आस-पास ही रहना है, अदरवाइज़ अगर आप भूल जाएँगे तो चावलों का कुछ भी नहीं रहेगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, इतना काम कर दिया करें। ख़ैर उसके बाद हमारे चावल जो थे वो रेडी हो गए थे। अब देखिए आपको इस पॉइंट में थोड़ा-थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है। तो अब मैंने दम पे रखना है तो इसमें मैंने धनिया डाल दिया। आप चाहें तो अगर आपको पुदीना पसंद है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ पुलाव में पुदीना जाता नहीं है यूजुअली, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। देन फिर मैंने दम पे रख दिया इसको 5 से 10 मिनट के लिए बहुत हल्की आँच पे और ये मेरा पुलाव जो था, सॉरी मेरा नहीं, बीफ का पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत मज़े का पुलाव जो था ये बना था और मेरे गेस्ट जो आए हुए थे, बेसिकली मेरी बहन ही आई हुई थी ससुराल से, तो उसको और मेरे भाई को बहुत अच्छा लगा था ये पुलाव। तो अगर आपको अच्छा लगे, आपको रेसिपी अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया देखने के लिए और नेक्स्ट वीडियो जो है इंशाल्लाह, ये ड्रमस्टिक आपको नज़र आ रही है ना, इन ड्रमस्टिक की रेसिपी होगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।